ओम शांति। हमारे हनुमान जय श्री कृष्ण। रात 8 बज गए और एक विचार लेकर मैं आपकी सेवा में हूं। वैसे तो आपको याद होगा कि हम प्रतिदिन जीवन प्रबंधन के 7 सूत्रों की इन दिनों बातचीत कर रहे हैं। सत्य बोले, अहंकार न करें, निंदा न करें, नित्य पूजा करें, मौन रखें, योग करें और संपर्क की वृत्ति रखें। ये जीवन प्रबंधन के 7 सूत्र हैं। फिर बीच बीच में इनकी भी चर्चा कर रहे हैं विस्तार से। तो 5वां सूत्र है मौन साधे। जिन्हें शांति की तलाश हो अपने जीवन में, उनको तो मौन पर बहुत काम करना चाहिए। देखिए, किसी भी मसले को देखने के 2 तरीके हैं, एक दिल से, दूसरा दिमाग से। संसार की व्यथा हो या भगवान की कथा, इन्हें अलग अलग दृष्टिकोण से देखने पर अलग अलग बात समझ में आएगी। अब जोड़ के चलते हैं 5वें सूत्र मौन से, इसी विचार को, इसी बात को। यह सही है कि हृदय में गहरे उतरने से मौन घटता है, लेकिन पूरी तरह यदि हृदय में उतर जाए तो जीवन का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। तो कितना हृदय और कितना मस्तिष्क, इसका विवेक हर मनुष्य को रखना चाहिए। एक बार भगवान श्री राम ने भगवान शंकर को और रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को यही बात अपने अपने ढंग से समझाई थी। इन दोनों में मौन और मुखरता के प्रसंग सामने आएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं शंकर जी का और राम जी वाला प्रसंग कि भगवान शंकर की जो पहली पत्नी सती देवी थी, उन्होंने देह त्याग दी तो शंकर जी गहरी समाधि में चले गए। ये कथा आपको याद होगी, नहीं तो इतना तो दृश्य में बता ही रहा हूं। अच्छा, एक राक्षस देवताओं को बहुत परेशान करता था और वो राक्षस तभी मरेगा जब शिव जी की संतान होगी। तो अब देवता बड़े परेशान थे कि भाई शंकर जी दूसरा विवाह कर लें, पर वो तो समाधि में उतर गए, तो क्या किया जाए। तो देवताओं ने श्री राम जी से निवेदन किया कि आप शंकर जी से कहिए ना, आपका कहना मानेंगे शंकर जी। बस तो श्री राम जी ने निवेदन किया, और जब श्री राम जी ने निवेदन किया तो श्री राम जी की बात सुनकर शंकर जी ने आज्ञा को शिरोधार्य करने का वचन दे दिया। तो राम जी इस वचन से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, मेरी बात को शिरोधार्य यानी मस्तिष्क में ही न रखें, बल्कि मेरी बात को हृदय में उतारे। कह प्रभु हर तुम मार पन रहेऊ, अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ। जब किसी वस्तु को ढोना हो तो हम उसको सिर पर रख लेते हैं, और जो वस्तु प्रिय होती उसको हम हृदय में रख लेते हैं। तो केवल बुद्धि से स्वीकार की गई आज्ञा बोझ लगेगी, लेकिन जिसे हृदय स्वीकार करता है उसके पालन में सुख और रस
दोनों बने रहते हैं। जो आज्ञा आप हृदय से लेंगे न ग्रहण, बस उसका पालन करने का आनंद ही अलग है। इसलिए श्री राम ने शिव जी को केवल दिमाग की ही नहीं, दिल में स्थान देने की बात भी कही। अब जैसे श्री राम जी ने शंकर जी को मस्तिष्क से हृदय तक पहुंचाया इस घटना में, ऐसे ही श्री राम कृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को दिल से निकालकर दिमाग तक पहुंचाया था। एक बड़ी मशहूर घटना है। संसार भर के सन्यासियों के चक्रवर्ती सम्राट स्वामी विवेकानंद जब बालक थे, जब उनका नाम नरेंद्र था, और नरेंद्र को उस दौरान हनुमान जी का पराक्रमी और समर्पित व्यक्तित्व बड़ा प्रिय था। और जब रामकृष्ण परमहंस से उस बालक नरेंद्र की पहली मुलाकात हुई थी, तो पहली मुलाकात में उस बालक ने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा था, मुझे ईश्वर देखना है, आप दिखाओगे? यह संवाद पहला घटा था इन दोनों के बीच। बस फिर क्या था, रामकृष्ण परमहंस ने ऐसा हाथ फेरा कि विवेकानंद जी का ध्यान लग गया, उनको समाधि का स्वाद आ गया था। धीरे धीरे वो समाधि के कुछ चमत्कारिक प्रयोगों में डूबने लगे थे। और एक बार तो विवेकानंद जी गहरी समाधि में उतरे हुए थे। तुरंत दरवाजा खोल के रामकृष्ण परमहंस गए और हिलाया विवेकानंद को और समाधि से बाहर निकाला। और उन्होंने आज्ञा दी कि तुम्हें जो ये उपलब्धि हुई है समाधि की, इसका सावधानी प्रयोग करो, केवल अपने भीतर ही मत टिक जाओ, तुम्हें बाहर भी बहुत कुछ करना है। नरेंद्र, जीवन संतुलन का नाम है, न हृदय की अति करना, न मस्तिष्क की अति करना। तो जो लोग मौन साधते हैं वो हृदय और मस्तिष्क के संतुलन को समझकर ही साधते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 24 घंटे में थोड़ी देर मौन रखिए, तो इसका यह मतलब नहीं कि चुप हो जाएं। इसका मतलब है भीतर से भी बात करना बंद कर दें, तब जाके हृदय और मस्तिष्क का संतुलन होगा और जीवन के प्रति जो निर्णय आप लेंगे उसमें आप सफल भी होंगे और शांत भी। कल फिर बात करते हैं नए विचार के साथ। आज्ञा दीजिए हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण।